सनराइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अभी पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक सेवा दल का गठन किया गया है, लेकिन ये सेवा दल बहुत पूर्व से भी चल रहा है, लेकिन कुछ समय के हालात को देखते हुए सेवा दल धूमिल हो चुका था पूर्णिया में, लेकिन एसएम झा के नेतृत्व में इस सेवा दल को पुनः शुरू किया गया है। तो मैं इसके इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में बता दूं कि यह सेवा दल कांग्रेस के द्वारा 1924 में शुरू किया गया और इसे अधिवेशन में इसे शुरुआत किया गया। और इसके पीछे एक इतिहास ये भी है कि नागपुर सत्याग्रह के समय कई कांग्रेसियों ने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। इनमें कुछ ऐसे भी कांग्रेसी थे जो कि अपने घुटने नहीं टेके थे। उनका नाम है महोदय हार्डेकर। तो हार्डेकर जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान सेवा दल का गठन किया गया था और यही 1931 में कांग्रेस सेवा दल के नाम से बनाया गया है। तो मैं आज यहाँ पर एसएम झा जो कि सेवा दल के नेतृत्व कर रहे हैं और सेवा दल के अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनसे पूछूंगा कि बदलते परिदृश्य में कांग्रेस के द्वारा आखिर सेवा दल की जरूरत क्यों पड़ी और क्या आवश्यकता है यहाँ पर सेवा दल की। देखिए, सेवा दल का मुख्य उद्देश्य है सेवा। कांग्रेस के अंदर सेवा दल से जाना जाता है और कांग्रेस से बहुत पहले सेवा दल की स्थापना हुई है। सभी जानते हैं 1885 में इंडियन कांग्रेस के बाद देश के अंदर जब कांग्रेस का विकास हुआ उसमें मुख्य रूप से सेवा दल की भूमिका रही है। अभी भी सेवा दल के अपने 3 विंग्स हैं: सेवा दल, यंग और महिला सेवा, और चौथा विंग के रूप में अटल काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश के अंदर जो नफरत की माहौल बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, मुफलिसी बढ़ रहा है, उसका काउंटर करने के लिए हम लोग नफरत भगाओ, प्यार बढ़ाओ देश से काम कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ मोदी जी के सारे जुर्मों को पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं और हम लोग अभी प्रमंडलीय स्तर शुरू किए हैं और इसके बाद जिला स्तरीय करेंगे, फिर प्रखंड स्तरीय करेंगे, पंचायत स्तरीय करेंगे। ये चालू रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप यंग पीढ़ी के हमारे प्रदेश महासचिव से भी इस बाबत बात करें। सवाल कांग्रेस के बदलते परिदृश्य में आज जो बदलता परिदृश्य है, यहाँ पर कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है कुछ सालों से, तो क्या सेवा दल इसमें नई भूमिका निभा सकती है? देखिए, पहली बात तो आपने बोला कि कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है कुछ सालों से, तो आपको ये जानकारी नहीं है। 2015 के बाद 2020 का चुनाव हुआ विधानसभा का। अब पूर्णिया सदर सीट जो जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ कांग्रेस 10,000 ज़्यादा वोट लेके आई थी 2015 के मुकाबले। तो कांग्रेस की छवि धूमिल कहीं नहीं हो रही है। कांग्रेस देश का एक पार्टी ने एक विचारधारा है और विचारधारा की छवि नहीं होती। विचारधारा एक व्यक्तित्व होता है, एक पूरे हिंदुस्तान का एक आवाम होता है जो कांग्रेस के साथ हमेशा है। और कुछ ये 9 सालों में ये भाजपाइयों ने उनको देश की विचारधारा और देश की धरोहर को धूमिल करने का काम करा है। जैसा कि आपने अभी कहा, ये कांग्रेस एक नई विचारधारा है। नहीं, ये देश की विचारधारा है। देश की विचारधारा है और पूर्णिया में जिस तरह से कांग्रेस बहुत खराब होती दिख रही है और उसके एवज में अभी पूर्णिया में एसएम झा के नेतृत्व में सेवा दल की शुरुआत की गई है। क्या लगता है इनके नेतृत्व में सेवा दल शुरू होने से फिर वही पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का बात रहा तो कांग्रेस का नेतृत्व एक आम जनता करती है और उसी आम जनता के बीच से एक एसएम झा जी को निकाला गया है जो कि पहले से भी समाज सेवी रहे हैं। स्कूलों में फ्री पढ़ाई उन्होंने करवाई है बच्चों का और कोरोना के काल में भी बहुत जगह राशन भी बांटा और जब से वो कांग्रेस में आए हैं बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पूर्णिया में आगे बढ़ भी रही है और आगे चलकर 2024 का चुनाव आ रहा है। इस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस पार्टी अभी से विगत है ना एक साल या 10 महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है और भाजपा को इस बार 2024 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ऐसा भी लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए तो सेवा दल के प्रमुख बनाया गया एसएम झा को और गरीबों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वो गरीबों के मसले माने जाते हैं। वो गरीबों के मसले है तो बहुत दिनों से, आज से नहीं है। जब से वो इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस चलाते थे तभी भी बच्चों को फ्री में शिक्षा देते थे। जब वो फिर है ना समाज सेवी के रूप में आए फिर भी वो समाज के प्रति हमेशा उजागर रहते हैं। आप हॉस्पिटल का काम देख ले, कोरोना काल में देख ले कि हर समय एसएम झा आपको ग्राउंड पर दिखेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का बात रहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा है ना गरीबों की पार्टी है
और है ना, ऐसे आदमी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जो देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते हैं, वो भाजपा वाले नहीं है। मैं एक अंतिम नारा देना चाहता हूँ, जो हर गरीब को रोजी रोटी, हर दलित को मान, हर युवाओं को रोजगार, ऐसा है कांग्रेस का मान सम्मान। मैं करण यादव, कांग्रेस महासचिव पूरे बिहार प्रदेश। कांग्रेस महासचिव जो वक्तव्य उन्होंने दिया कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा है, तो इसी विचारधारा को लेकर यहाँ के हमारे एसएम झा चल रहे हैं, जिन्हें गरीबों की मसीहत भी कहा जाता है, और गरीबों के साथ इन्होंने कदम से कदम मिलाकर चला। तो इनकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रह चुकी है और वही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अभी तक ये काम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका खास? देखिए, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 2024 आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पूरे बिहार में प्रमंडल स्तरीय कैंप का आयोजन कांग्रेस सेवा दल की ओर से किया गया है, जिसका ये 7वां प्रशिक्षण शिविर है। ऑलरेडी 6 प्रशिक्षण शिविर प्रमंडल स्तरीय हम लोग कर चुके हैं और ये पूर्णिया प्रमंडल का आज 7वां और अंतिम दिन का ये प्रशिक्षण शिविर। और इसका उद्देश्य जो आज मुल्क के अंदर गुमराही का काम करने का काम किया जा रहा है, हमारे बच्चों के रूप में शिक्षा, उनको अब गलत शिक्षा दी जा रही है। गलत शिक्षा की जानकारी, इतिहास को खत्म करके, तोड़ मरोड़ के, किताबों से उनके सिलेबस को हटा करके महापुरुषों के नामों को हटाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हमने बाल सेवा दल के रूप में जहां एक तरफ प्रशिक्षित किया है बच्चों को, वहां दूसरी तरफ हमने महिलाओं को भी जागरूक किया है। बताया जा रहा है इस प्रशिक्षण के माध्यम से कि आपके घर के अनाज को कैसे खत्म किया जा रहा है, महंगाई के रूप में कैसे आपके जेबों से पैसा निकाला जा रहा है, आपके घरों को खोखला किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम यंग ब्रिगेड सेवा दल के लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो जन जन तक लोगों को जाकर करके इस चीज़ के बारे में बता सकें और अपने सेवा दल के मार्फत तमाम पूरे प्रदेश में और ख़ासकर इस पूर्णिया प्रमंडल के एक जो 4 ज़िले हैं, इसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इनमें हमारा संदेश जाएगा और सेवा दल के लोग हर ज़िले में जाकर के पूरे स्तर पर ये काम करेंगे। परिचय बता दें। अफरोज़ खान, बिहार प्रभारी, कांग्रेस सेवा दल। देखिए, उद्देश्य है देश के अंदर से नफरत को मिटाकर मोहब्बत को स्थापित करने की। मात्र 9 वर्षों के कुप्रबंधन ने, भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन ने आज देश का जो हालात कर दिया है वो अत्यंत चिंताजनक है। एक तरफ जहां देश महंगाई के मार से झुलस रही है, दूसरी तरफ हमारे युवा साथी बेरोजगारी से परेशान हैं, हमारी महिलाएं किचन में आंसू बहाने को बाध्य हैं। ऐसे में समाज भी तरस रहा है, क्योंकि समाज के अंदर हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान की बातें करके भारतीय जनता पार्टी के शासन ने लोगों को आक्रांत कर रखा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि घर घर तक मोहब्बत की पैगाम भेजा जाए और हर मोहल्ले में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। इस देश में 2024 एक निर्णायक इतिहास कायम करेगा। हम लोगों का एक सामान्य सा नारा है कि हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से और हम लड़ रहे हैं चोरों से। जिन लोगों ने आज देश की अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, देश की शांति को खत्म कर दिया है, देश को गरीबी के सूचकांक में अत्यंत निम्न स्तर पर ला रखा है, भुखमरी में देश को बर्बाद कर दिया है। आज 116 में गोदाम पर देश, और सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि आज हमारे देश के अंदर जो प्रेम, स्नेह, सद्भाव का वातावरण था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया है। हम लोग, जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने कहा, कि हम लोग बाल सेवा दल के माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क में डायरेक्ट 1 to 1 करके इस देश की गरिमा के बारे में बता रहे हैं, इस देश के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और देश के वास्तविक वीरों के बारे में बता रहे हैं। माफी वीर को वीर बनाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बच्चों के दिमाग को हैंग करने का प्रयास कर रही है, उसके प्रति हम लोग बच्चों के दिमाग को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके दिमाग में कचरा यदि चला गया, आने वाली पीढ़ियाँ फिर भारत विश्व गुरु नहीं कहला पाएगी। महिलाओं को जोड़ रहे हैं, महिला शक्ति से ही परिवर्तन आएगा और महिला शक्ति को जोड़कर एक महिला को 10 महिला को शिक्षित करने का हम लोग टास्क दे रहे हैं कि वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में देश के हालात क्या हैं। और कोई प्रश्न तो आप लोग पूछ सकते हैं। एडमिशन और पार्टिसिपेशन 2 अलग चीज़ें हैं। एडमिशन तो हज़ारों की है
और पार्टिसिपेशन की बात है तो प्रथम सत्र में लगभग 300-350 लोगों ने भाग लिया है शिविर में। द्वितीय सत्र में भी इतनी बारिश हो रही थी, कल आप लोगों ने देखा, फिर भी लगभग 325-30 आदमी यहाँ भाग लिए हैं। और आज अंतिम सत्र है और मेरा विश्वास है कि आज 12 बजते 500 लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। अभी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी भाई देसाई का जन्मदिन समारोह भी मनाएंगे। कार्यालय कैंपस में पौधारोपण होगा 15 वृक्षों का, और बच्चों के बीच हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय के माध्यम से बच्चों के बीच लेखन सामग्री का भी वितरण किया। और साथ ही साथ हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम समर्थक और साथ ही शहर को प्यार करने वाले, देश को प्यार करने वाले तमाम लोगों के लिए सुरुचि भोज का भी आयोजन किया।